आलिया को इस हालत में देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किस कैफियत में थी? पानी से पूरी तरह भीगी हुई थी और उसके जिस्म के नशे व फराज वाजे थे। ये सब देखकर मैंने महसूस किया कैस ने बड़ी गलती की है और मैं उसे सज़ा देने का हक रखता था। मैंने फ़ौरन उसके और इसके गुब्बारे आज़ाद किए और अपनी गिरफ्त मजबूत करके मेरा नाम अली है। मैंने जैसे डिग्री हासिल की तो मुझे एक कंपनी की तरफ से बहुत अच्छी ऑफ़र आ गई और साथ में कंपनी वालों ने रहाइश के लिए अच्छा सा घर भी दे दिया। मैंने अपनी अम्मा को ये खुशखबरी सुनाई तो बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि हम शुरू से ही बहुत गरीब थे। मेरे वालिद साहब का इंतकाल इस वक्त हुआ था जब मैं 5 साल का था और इस वक्त से उम्मा ने लोगों के घरों में कामकाज करके मुझे पढ़ाया। आज मैं इस काबिल बन चुका था कि मुझे अच्छी जगह नौकरी मिल गई। आज मैं अपने वालिदा के चेहरे पर खुशी के आंसू देख रहा था। मैंने उम्मा के चेहरे पर हाथ रखा और आंसू साफ करते हुए बोला, इम्मी अब रोने के दिन खत्म हो गए हैं। आज के बाद हम भी अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे क्योंकि मेरी 2,00,000 से ऊपर तनख्वाह लग चुकी है। उन्होंने मुझे सीने से लगाया और कहा, बैठा, मैंने अपने सारे जवानी तुम पर खर्च क्या है ताकि तुम अच्छा पढ़ लिख कर माशरे के एक अच्छे फ़र्द बन सको और आज तो हम वाकई एक अच्छे इंसान बन चुके हो। उसके बाद इम्मा ने मुझे बहुत सारी नसीहतें की क्योंकि मेरी नौकरी शहर से बाहर लगी थी और जिस कंपनी में मुझे नौकरी मिली थी इस कंपनी का ये उसूल था कि साल में 1 महीना छुट्टी होती थी। मैंने उम्मा और अपनी दोनों छोटी बहनों को गले लगाकर अलविदा कहा और घर से रवाना हो गया। चंद घंटे सफ़र के बाद मैं अपनी कंपनी पहुंच गया। कंपनी पहुंचता ही कंपनी के मैनेजर ने इस्तकबाल किया और कहा कि आप आज आराम फरमाएं, कल से काम शुरू करेंगे। मुझे कंपनी की तरफ से रहाइश के लिए एक मकान दे दिया गया था। मैं आज सफ़र की वजह से बहुत थका हुआ था, इसलिए मैं फ़ौरन अपनी रहाइश गा गया और अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर सीधा पलंग पर जाकर लेट गया और कब मेरी आग लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर सुबह इस वक्त मेरी आंख खिली जब मेरे घर का दरवाज़ा बजा। मैं उठा और दरवाज़ा खोला तो सामने खूबसूरत नौजवान लड़की खड़ी थी। मैंने पूछा, आप कौन? दोस्त ने कहा, मुझे कंपनी की तरफ से आपके घर के सफाई के लिए भेजा गया है। मैंने उससे अंदर आने को कहा, वो अंदर आ गई। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, मेरा नाम उलिया है और मैं रोज़ाना 9 या 8 साल आया करोगे और शाम तक आपके घर में रहूँगे और आपके घर के दिन भर के काम में मदद करोगे। मैंने कहा, ठीक है। ये कहकर वो किचन की तरफ चले गए और मेरे लिए नाश्ता तैयार करने लगे। मैं भी वॉशरूम की तरफ चला गया और नहाकर कपड़े पहनकर नाश्ता करने के बाद ऑफिस चला गया और वे घर के काम काज में मसरूफ़ हो गई। शाम को इस 8-9 जब मैं घर वापस आया तो वो घर के काम काज से फारिग हो चुके थे। इसने कहा, असर मैंने घर का सारा काम कर लिया है, आपके लिए खाना भी तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं घर जाना चाहती हूँ कि आपकी इजाज़त है। मैंने कहा, ठीक है कि फरमान, अगर तुमने घर का सारा काम कर लिया है तो तुम्हें जाने की इजाज़त है। यह सुनकर वे अपने घर की तरफ चले गए और मैं भी फर्श होकर बैठकर तो देखने लगा। 1 घंटा तो वो देखने के बाद मुझे कुछ बोरियत सी महसूस हुई। जैसे ही मैंने महसूस किया कि वो सो रही है, मुझे ऐसा लगा तो अब मैं वो नरम गोश्त महसूस करने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने दुनिया का सबसे नरम गोशियाँ महसूस कर लिया हो। अचानक ये अलिया नींद में करवट ली और अपने सूफे पर वापस आकर बैठ गए। मैं बेचैन हो गया और 80 बीच में खुद से काम करने लगा। काम करते करते मेरी आग लग गई। जब आंख खुली तो मैंने देखा कि अलिया अब अपनी बस्तर पर नहीं थे। मैंने देखा कि वो छोटे सहन की सफाई कर रही थी। इसे इस हालत में देखकर मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन फरमान कुछ नहीं कहा। मैंने मौका का फ़ायदा उठाते हुए उसके करीब से जाकर इससे महसूस करने की कोशिश की। मैं जान गया था कि फरमा प्यासी है और उसे पानी की ज़रूरत है जो मैं उससे फराहम कर सकता हूँ। अच्छा, ज़हन में एक शैतानी ख्याल आया और मैंने जल्दी से फ़रोग़ हाथ से पानी वाला
पीप ले लिया और उसे पूरी तरह भगो दिया। फराह ने कहा, साहब जी आप क्या कर रहे हैं? आपको दफ्तर भी जाना है, मुझे छोड़ दें। वो मुझे छोड़ने की दरख्वास्त कर रही थी, लेकिन मैं इससे पूरा भगो दिया। अचानक मैंने कहा, अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें सारा भिगो दिया, माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता चला। फरमा पानी में भीगी हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके कपड़े चिपक गए थे, जिसकी वजह से वो और भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने उससे कहा, फरमा ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं खुद ही पानी छोड़ दूंगा। अलिया का, साहिब जी आप क्या कर रहे हैं? पिचीटे में खुद कर लोगे? मैंने कहा नहीं, मैं खुद ये सब करूंगा। और मैं उससे कमरे मिले गया। वहाँ मैंने उससे कहा कि जल्दी से और खुश कर लो, वरना सर्दी लगती है। मैं वैसे भी दफ्तर जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद है, कोई अंदर नहीं आएगा, फिक्र न करो। फरोशी से सिर हिलाने लगी और मैं जल्दी से बाहर निकल आया। ये सब मेरी एक मंसूबा का हिस्सा था। मैंने 5 मिनट इंतज़ार किया, यकीन कर लिया कि अलिया ने मेरी बात और वो अपने कपड़े खशक करने का इंतज़ार कर रही होगे, ये सोच रही। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और अंदर आकर अलिया को इस हालत में देखा तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रही गई। फरमा बिजली की तरह चमक कर आई थी। मुझे देखते ये उसने फ़ौरन अपने जिस्म को छिपाने की कोशिश की और कहा, साहब जी आप यहाँ क्यों आए हैं? आप तो दफ्तर जा रहे थे, प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। मैंने जवाब दिया, अलिया हाँ, मेरी गाड़ी की चाबी कमरे में रह गई थी, इसीलिए मैं आया हूँ। मैंने मज़ीद कहा, तुम खुद को मुझसे छिपा रहे हो जैसे मैं कोई जानवर हूँ। मुझे ये सब बहुत गलत लग रहा है। परवाह की धड़कनें बहुत बड़ी थीं